वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। पटवार स्पेशल जो कि 23 और 24 को एग्जाम होने जा रहा है, तो इसके लिए स्पेशल आपकी क्लास राजस्थान 20वीं पशु गणना 2019 नवीनतम आंकड़ों के साथ 20वीं पशु गणना 2019 जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। जारी आंकड़े हुए थे 16 अक्टूबर 2019 को। पहली बार पशु गणना आयोजन 5 वर्ष में पूरा डिटेल, कौन सी नस्ल क्या है, कौन सी पशुओं के लिए योजना चल रही है, वर्तमान में पहले सबका आंकड़ा आपको मिलने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है पटवार स्पेशल मास्टर वीडियो। यहां से एक भी क्वेश्चन अगर पशु गणना का आया तो बाहर नहीं जाएगा। पूरा वीडियो देखना लास्ट तक और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और हमारी प्लेलिस्ट देखना, पटवार करंट जीके के नाम से पूरे वीडियो आपको उपलब्ध हैं। तो स्टार्ट करते हैं 20वीं पशु गणना 2019। पशु गणना का कार्य देखो करता कौन है, राजस्व मंडल करता है अजमेर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 20वीं पशु गणना यानी हमारे राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया। एक तो इसको याद रखना। इसके बाद पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर करता है। अवधि 5 वर्ष, हर 5 वर्ष के बाद ये पशु गणना की जाती है। यानी हाल ही में 20वीं पशु गणना हुई है 2019 में। इससे पहले 2012 को हुई थी। तो पूरे आंकड़े, पूरे विश्लेषण के साथ हम चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखिए, 18वीं पशु गणना पहली बार नस्ल के आधार पर की गई थी। जो 18वीं पशु गणना थी वो नस्ल के आधार पर थी और 20वीं पशु गणना डिजिटल गणना थी। पशु गणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 से हुई थी, ध्यान रखना। और प्रकाशन इसका 16 अक्टूबर 2019 को हुआ था, इसलिए 2019 की गणना हो गई। कुल पशुधन देखिए राजस्थान में 568.01 लाख यानी 56.8 मिलियन, या कह सकते हैं 5.68 करोड़। 2012 की तुलना में 1.61% की कमी हुई है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। 2012 की तुलना में 1.61% की क्या हुई है, कमी हुई है। 2012 में जो पशु संख्या थी वो थी 577.32 लाख, 577.32 लाख थी। और 19 में कितनी हुई, 568। इसका मतलब क्या, घटी, यानी 577.32 लाख थी। देश में कुल पशुधन का 10.58% है। हमारे राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 10.58% है। ये याद रखना। ये आंकड़े जो जो मैं लेके आया हूं वो बहुत खास, और अंत तक देखना, क्योंकि अंतिम में मैं 20 से 25 जो पशुधन से संबंधित योजना है वो भी लेके आया हूं। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का पशुधन में दूसरा स्थान है। राजस्थान में जो पशु घनत्व है वो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2012 में प्रति 1169 था, ये भी घटा है। घनत्व में भी क्या आई है, कमी आई है। पशुधन की स्थिति देखिए, राज्य में कुल पशुधन का प्रतिशत, जो जो पेपर में क्वेश्चन आने वाला है उसी के संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। तो राजस्थान में गाय है वो 24.54% है। फिर भैंस है 24.11%, भेड़ है 13.92%, बकरी है 36.69%, ऊंट है 0.37%, सुअर है 0.27% और गधे है 0.04%। यानी पशुधन में सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में बकरियां हैं। पूरे भारत में बकरी सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान के अंदर है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा बकरी है, उसके बाद में गाय है, फिर भैंस है और फिर भेड़ है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पीडीएफ भी इनकी टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। देश में पशुओं का प्रतिशत, वो तो अपने राजस्थान में था। अब देश में पशुओं का प्रतिशत देखो, गाय है पूरे देश की 7.20% राजस्थान में, जिसमें पूरे देश में गाय के मामले में राजस्थान का छठा स्थान आता है। भैंसे है 12.47%, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है भैंसों के मामले में। फिर भेड़ की बात करें तो 10.64% है, ये चौथे स्थान पर है हमारे राजस्थान में। पूरे भारत का राजस्थान का चौथा स्थान है भेड़ों के मामले में। बकरी बकरी 14% है, पूरे देश की प्रथम स्थान राजस्थान का है। ऊंटों की बात करें तो 84.43% है, जो प्रथम स्थान पे है राजस्थान में।
और गधे राजस्थान में पूरे भारत के 18.91% है, वो भी प्रथम स्थान पे है। इसका मतलब ये ध्यान रखना, बकरी, ऊंट और गधों के मामले में राजस्थान पूरे देश के अंदर टॉप पे है। गायों में छठे स्थान पर है, भैंसों में दूसरे स्थान पे है और भेड़ों में चौथे स्थान पर है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन है वो बाड़मेर में है, सबसे कम धौलपुर में है। तो ये आंकड़ा आपके लिए बहुत खास है। उससे पहले आपको पटवार के लिए वन रिपोर्ट, पुरस्कार, खेल परिदृश्य योजना, फ्लैगशिप योजना, ये सारे वीडियो मैं दे चुका हूं। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखे हैं तो हमारा प्ले लिस्ट बनी हुई है पटवार करंट जी के नाम से, वहां जरूर देखिए। वे पशु जिनकी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना रिपोर्ट में कमी दर्ज की गई है। देखो भी अब 20वीं पशु गणना थी और पहले 2012 में 19वीं थी, तो उनकी तुलना में देखो कौन कौन से पशु है जो घटे हैं, जिनका प्रतिशत घटा है। तो ये देखिए, गधे, ये भेड़ है वो 12.95% कमी आई है। बकरियों में 3.81% तक की कमी आई है। खच्चर है उनमें 60.33% तक कमी आई है। गधों में 71.31% की कमी आई है। ऊंटों में 24.69% की कमी आई है। इसको स्टार लगा लेना, ये पूछा जा सकता है। हालांकि वो ऐसे पूछ सकता है कि किसमें कमी आई है, किसमें वृद्धि हुई है। कुत्तों में 52% की कमी आई है। घोड़े और जो टट्टू वंश है उनमें 11.66% की कमी आई है। अब ये देखो, भेड़, बकरी, खच्चर, गधा, ऊंट, कुत्ते, घोड़े, खच्चर, ये सारे घटे हैं। अब घटा कौन सा नहीं है, तो गाय और भैंस है वो नहीं घटे हैं। बाकी याद रख लेना सारे घटे हैं, सारे के सारे कमी दर्ज हुई है। कितने प्रतिशत हुई है ये भी आपके सामने है, कितने प्रतिशत हुई है ये भी आपके सामने है। फिर देखिए, वे पशु जिनकी पशु गणना में वृद्धि हुई है, यानी 19वीं पशु गणना में 20वीं पशु गणना में वृद्धि हुई है। गाय 4.60% बढ़ी है, भैंसे 5.53% बढ़ी है, कुकुट 82.23% की वृद्धि हुई है। खरगोशों में 51 खरगोश है जो, उनमें 21.51% की वृद्धि हुई है। तो मुख्य रूप से ये याद रखना, गाय और जो भैंस है इनमें वृद्धि हुई है। बाकी बकरी, भेड़, घोड़े, गधे, ऊंट, इन सब में कमी हुई है। राज्य में दुग्ध उत्पादन देखिए, बात 2018-19 में राजस्थान में कुल दूध उत्पादन का 12.6% राजस्थान में उत्पादित होता है। राजस्थान में 2018-19 में प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उत्पादक है वो 870 ग्राम प्रतिदिन है, जो राष्ट्रीय औसत 394 से बहुत अधिक है, सीधी सी बात है। राज्य में 2018-19 में दुग्ध जो उत्पादन हुआ था वो 23,668 टन हुआ था। राजस्थान का दूध उत्पादन की दृष्टि से पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा पशु उत्तर प्रदेश में, तो दूध भी वही होगा। राजस्थान का पशुधन में दूसरा स्थान है, तो दूसरा स्थान दूध में होगा। प्रदेश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन जयपुर में होता है, फिर श्री गंगानगर में होता है, फिर अलवर में होता है। सबसे कम बांसवाड़ा के अंदर होता है। याद रखना, ये मुख्य चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ऊन उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। 2018-19 में उत्पादन 40.42 मिलियन हुआ, 40.42 मिलियन, यानी फिर भी कमी आई 2.5% की कमी, क्योंकि 2017-18 में जो उत्पादन हुआ था वो 41.46 मिलियन हुआ था। तो ऊन उत्पादन में भी कमी आई। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला जोधपुर है और सबसे कम जो ऊन उत्पादित होती है झालावाड़ में। ध्यान रखना, वैसे भेड़ और बकरियां सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में होता है, न्यूनतम झालावाड़ में होता है। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर के अंदर है। तो ये ऊन का आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अंडा उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का देश के अंडा उत्पादन में मात्र 1.61% योगदान के साथ 15वां स्थान है। अंडों की टोकरी अजमेर को कहते हैं, सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन अजमेर में होता है, इसलिए अंडों की जो टोकरी है वो किसको, अजमेर को कहते हैं। फिर बात आती है मांस उत्पादन की, तो 2018-19 में राजस्थान में 1.90 लाख टन मांस का उत्पादन हुआ। इस प्रकार 234% योगदान के साथ मांस उत्पादन में राजस्थान का देश में 12वां स्थान है। ये सारे आंकड़े 20वीं पशुगणना 2019 के संदर्भ में लिए गए हैं और भी आपके लिए क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई विद्यार्थी हमारी पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो 2019 की और 2020 19 की भी है, 2020-21
कि करंट अफेयर सितंबर तक उपलब्ध है। पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, आरएस सबके लिए उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करने, आपको पूरी योजना, पुरस्कार, खेल, कौन क्या, टोक्यो ओलंपिक, इन सब की फ्लैगशिप योजना प्रिंट निकालने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 100 रुपए पे करने, गूगल पे, पेटीएम या फोन पे, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बहुत खास है। राजस्थान करंट अफेयर्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो कोई बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, अब मैं करंट से भी लेके आया हूं, यानी कोई भी योजना पशुधन से वो सारी योजना लेके आया हूं। राज्य के सरकारी दुग्ध उत्पादक संघों की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। ये आपको पता है। ये योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। यह बोनस राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दे रही है, और यह आदेश 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हो गया। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर एक योजना है एफएमडी टीकाकरण अभियान, सरकार राजस्थान में कब से कब तक चला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एफएमडी टीकाकरण अभियान 11 सितंबर से 20 अक्टूबर 2019 तक चला। कब? 11 सितंबर से 20 अक्टूबर 2019 तक चला। क्या है ये एफएमडी टीकाकरण अभियान? तो राज्य में गाय और भैंस वंशीय पशुओं को खुरपका और मुंह पका, आपने देखा होगा अब वर्तमान में ना पशुओं के खुरपका रोग चला हुआ है। थोड़ा सा अगर आपने पशुओं की तरफ निगाह लगाई होगी, खुरपका मुंह पका जिसको कहते हैं एफएमडी, बीमारी से बचाने के लिए देश प्रदेश व्यापी टीकाकरण अभियान 11 सितंबर से 20 अक्टूबर 2019 को चला था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। याद रखना 11 सितंबर से 20 अक्टूबर 2019 को चलाया गया था। 20वीं पशु गणना के बाद प्रति हजार जनसंख्या यानी 2011 की जनगणना के अनुसार पशुओं की संख्या कितनी है? यानी 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पशुओं की संख्या कितनी है? यानी प्रति हजार पर पशुओं की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 828 है। ठीक है, 828, 826 भी हो सकती है, पास पास में आंकड़ा है इसका। यानी प्रति हजार पुरुष, जहां प्रति हजार पुरुषों पर जैसे अपने करते हैं ना महिलाओं की संख्या लिंगवाद या पशुओं की संख्या, तो 828 है प्रति हजार के पीछे। फिर देखिए क्वेश्चन है सारे अलग से आज स्पेशल लेके आए हूं, ताकि यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत न हो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गांव की उत्तम देसी नस्लों के विकास हेतु स्थापित एकीकृत गो विकास केंद्रों का नाम क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गांव की उत्तम देसी नस्लों के विकास हेतु स्थापित एकीकृत गो विकास केंद्रों का नाम जो रखा गया है वो नाम रखा गया है गोकुल ग्राम। क्या नाम रखा गया है? गोकुल ग्राम। 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक गायें राजस्थान के किस जिले में? ये क्वेश्चन शायद आपने बहुत कम पढ़ा होगा। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक जो गाय हैं वो बीकानेर के अंदर है। सबसे ज्यादा बीकानेर में, फिर जोधपुर में, फिर बाड़मेर में, फिर उदयपुर में। बहुत बड़ा आंकड़ा है। पहले हम गायों को उदयपुर में पढ़ते थे सबसे ज्यादा, लेकिन 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे ज्यादा गायें बीकानेर के अंदर है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये आपका। सबसे ज्यादा गायें बीकानेर में। राजस्थान में 2019 की पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ये भी याद रखना। पशु घनत्व अब 166, 169 था। जो पिछली जनगणना जो पशु गणना थी उसमें 169 था, अब 166 हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा? सबसे ज्यादा ऊन जोधपुर में उत्पादित होती है, और सबसे कम झालावाड़ में। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में। पशुपालक विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें कौन सी है? देखो ज्यादातर पशु गणना में नस्लें पूछी जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे जीके के क्वेश्चन नहीं लेके आया, मैं करंट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। वहां पे जखराना, सिरोही और मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो ये सारी की सारी किसकी है? बकरी की है। किसकी? बकरी की। फिर देखिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, अभी इसकी स्थापना हुई है इसलिए चर्चा में है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब की गई? 6 फरवरी 2019 को। 6 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की गई। और ध्यान रखना 21 फरवरी 2019 को इसके लिए कोष का गठन किया गया 500 करोड़ के, नई दिल्ली के अंदर। और इसके प्रथम अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई काथेरिया को बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग दिसंबर 2014 में प्रारंभ। राष्ट्रीय
गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिसंबर 2014 में प्रारंभ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है चयनित संकरण द्वारा देसी नस्लों का संरक्षण और विकास करना। सही है। अधिकाधिक दुग्ध उत्पादन करना, ये भी सही है। पशु चारे और खाद्य के उत्पादन में वृद्धि करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? जब कुक्कुट का नाम आता है ना, कुक्कुट पालन का, मुर्गी पालन का नाम आता है, तो उत्तर सीधा एक अंडों की टपरी अजमेर हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा को अब किस किस कार्य के लिए बढ़ा दिया गया है? किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पहले पशुपालन के लिए होती थी, अब मत्स्य पालन भी जोड़ दिया गया। तो उपयुक्त दोनों, पशुपालन कार्य हेतु और मत्स्य पालन दोनों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के 2019-20 के बजट में घोषित नंदीसाला योजना के तहत प्रदेश की पहली नंदीसाला का उद्घाटन कब किया गया? प्रदेश की पहली नंदीसाला का उद्घाटन 29 अगस्त 2019 को किया गया। राजस्थान के संदर्भ में बजट 2019, 20, 21, 22 में जो भी घोषणा है वो सारी पशुगणना में लेके आया हूं मैं। राजस्थान में देसी गोवंश के हाईटेक डेयरी फार्म की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? देसी गोवंश के हाईटेक डेयरी फार्म की स्थापना और प्रोत्साहन हेतु कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई है। इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में हुई थी। अविका क्रेडिट कार्ड योजना किस पशु के पशुपालक हेतु प्रारंभ की गई? इसको तो स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, निश्चित ही आता है। भेड़ के लिए है और इसकी शुरुआत 6 दिसंबर 2004 से हुई थी। 6 दिसंबर 2004 से हुई थी। गोपालक बीमा योजना के तहत गाय मालिक को कितनी राशि तक की बीमा सुविधा प्रदान की जाती है? गाय पालने वाले होते हैं ना, और गोपालक बीमा योजना के तहत गाय मालिक को 75,000 तक की बीमा सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य में एग्रो टूरिज्म को प्रोत्साहन देने हेतु स्पोर्ट फिटिंग की सुविधा किस बांध में शुरू की गई है? राज्य में एग्रो टूरिज्म को प्रोत्साहन हेतु स्पोर्ट फीडिंग की सुविधा बिशलपुर बांध टोंक में। अभी कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आता है, रंगीन मछली एक्वेरियम का लोकार्पण भी बिशलपुर बांध टोंक में बनास नदी पर है। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा दुधारू गाय भैंस के लिए परिवर्तित पशुधन बीमा योजना को किस नाम से संचालित किया जा रहा है? तो दुधारू गाय भैंस के लिए परिवर्तित पशुधन बीमा योजना को किस नाम से संचालित किया जा रहा है? दुग्ध अक्षत योजना, और ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सहयोग से संचालित है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का संस्थागत ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय है और RCDF यानी राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्य यहाँ पे रोल है। सरस सुरक्षा कवच सरस है सुरक्षा कवच बीमा योजना किस तिथि से लागू हुआ? 1 जनवरी 2018 से। ये अलग से क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। 28 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आधुनिक तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र कहां शिलान्यास किया है? तो आधुनिक तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है वो भीलवाड़ा में, इसका शिलान्यास किया गया। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है, यानी डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र है वो तबीची अजमेर में, आपको पता है। तबीची राष्ट्रीय चारा अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पे। राजस्थान में वर्ष 2018-19 में कुल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ? हालांकि आपको बता चुका हूं मैं, तो 23.688 लाख टन हुआ, यानी लाख टन में इतना हुआ, 23,688 लाख टन। क्रेडिट कार्ड योजना प्रदेश भर में कब से लागू है? जो क्रेडिट कार्ड योजना है वो प्रदेश भर में कब से लागू है? तो 6 दिसंबर 2004 से। वो भी आया था ना किसान का जो अविका क्रेडिट कार्ड योजना। राजस्थान में ऊंट प्रजनन व विकास का कार्य संचालित किया जाता है। राजस्थान में ऊंट प्रजनन व विकास का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऊंट के विकास से संबंधित पुष्ट प्रजनन प्रोत्साहन योजना का आरंभ राज्य में कब किया गया? कब किया गया? ऊंटों के विकास, आपको पता है ऊंटों में 34.69% की कमी आई है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऊंट है, जितने भी बचे हैं वो राजस्थान में ही है। ऊंटों के विकास के लिए 2 अक्टूबर 2016 से, और इसमें राशि जो प्रोत्साहन राशि है वो 10,000 रुपए दी जाती है। पर्वतसर पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? पर्वतसर, ये क्वेश्चन तो बार बार पेपर में आता है, इसकी बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर्वतसर पशु मेला राजस्थान का सबसे
यानी आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला भाद्रपद महीने में बढ़ता है। और दूसरी बात, इसकी एक और खासियत याद रखना, क्या याद रखोगे कि बल्लीनाथ पशु मेला जो लगता है ना, वो बाड़मेर में लगता है और वो सबसे प्राचीन पशु मेला है। राज्य सरकार, ये क्वेश्चन क्या था, तो कहाँ लगता है, नागौर में। राज्य सरकार द्वारा संचालित बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना किस देश से सहयोग से शुरू की गई है? तो राज्य सरकार द्वारा स्विट्जरलैंड के सहयोग से शुरू की गई थी। यह योजना 1981-82 में प्रारंभ है और इसमें 1992-93 से जो सरकार की आर्थिक सहायता है वो समाप्त हो गई, इसलिए अब यह परियोजना सिर्फ राज्य सरकार द्वारा ही संचालित है। डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना कब से प्रभावी की गई? तो डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना है वो 1 सितंबर 2010 से प्रभावित की गई। क्या है कि दूध के उत्पादन में बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना के तहत राज्य में मारवाड़ी और सिरोही बकरियों के श्रेष्ठ नस्ल संवर्धन के लिए एक एक मेगा बकरी फार्म खोलने की मंजूरी कहाँ मिली है? एक एक मेगा बकरी फार्म खोलने की जो मंजूरी मिली है वो कोडमदेश्वर मिली है एक तो, और एक मिली है आपके चित्तौड़गढ़ में। तो ए और बी दोनों ही। निजी क्षेत्र में राज्य का पहला पशु विज्ञान व चिकित्सा महाविद्यालय अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? तो निजी क्षेत्र का ये जयपुर केंद्र खोला गया था 2003 में। राजफेड द्वारा पशु आहार संत्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो राजफेड के द्वारा पशु आहार संत्र है वो झोटवाड़ा जयपुर के अंदर संचालित किया जा रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप हटकर जवाब दे सकते हो। बछड़ा पालन पशुपालक के द्वार, बछड़ा पालन पशुपालक के द्वार योजना के तहत चयनित बछड़ों का कब तक पालन पोषण किया जाता है? तो जब 24 माह तक किया जाता है, 4 माह नहीं, 24 माह तक किया जाता है, ये याद रखना। राजस्थान में पशुधन विकास हेतु पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक दवाओं के निःशुल्क वितरण की मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? इसका मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा वितरण योजना कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 2012 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। सर्रा रोग किस पशु में पाया जाता है? तो आपको पता ही है, ऊंट के अंदर पाया जाता है। हाल ही में इस सर्रा रोग के लिए ये सर्रा ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण 2010-11 में ये योजना भी लागू की गई है। राजस्थान में पशुधन प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? राजस्थान में पशुधन प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर के अंदर स्थित है। राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में 14 जनवरी से 31 जनवरी 2021 की समयावधि को किस रूप में बनाया गया? तो पशु कल्याण पखवाड़े के रूप में बनाया गया। ये करंट से भी मैंने जोड़ के आपको क्लियर कर दी सारी। राजस्थान सरकार की पशुपालक सम्मान समारोह योजना में पशुपालकों को अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 50,000 रुपए प्रदान की जाएगी। देखना, राज्य स्तर पर 50,000 रुपए। गोधन उप समूह में समय सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये देखिए, सहकारिता विभाग है, पशुपालन विभाग है, कोऑपरेटिव सारे हैं, तो महिला बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण शामिल नहीं किया जाता। पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए बजट में अभी 2021 बजट में किस एम्बुलेंस योजना की घोषणा की गई है? तो 102 मोबाइल वेटनरी सेवा। हाल ही में कृषक और पशुपालकों की आय में वृद्धि और समग्र विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई है। ये क्वेश्चन आपके पशुपालन के जितने भी थे, मैंने, क्योंकि वैसे तो बहुत है नस्ल वगैरह में, वो क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है, वो जीके की क्लास में आपको उपलब्ध हो रहे हैं। और करंट अफेयर्स की हमारी पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, ये पीडीएफ आप खरीद ले। 2020-21 की है। 8094496272 पे 100 रुपये पे कीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और इसी व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारी फ्लैगशिप योजना कोई भी है पटवार के लिए, लगातार आपको क्लासें मिल रही है। सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और रोज जो भी वीडियो आता है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।